जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि 21 मार्च। राहु युवराज बुध मार्गी, अचानक बड़ी तरक्की। क्योंकि बुध क्या है? बुध आपका है फाइनेंशियल सिस्टम, आपकी जेब के बैलेंस से लेकर आपकी बैंक के स्टेटस तक सारी चीज़ों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। आपके घर की खुशहाली, आपकी समृद्धि सारी कुछ इसी बात पर डिपेंड करती है कि आपके बुध कैसे हैं। क्योंकि बुध जो है जटिल समस्याओं के कारक भी होते हैं। देखिए, ग्रह तो वही होता है, लेकिन कभी कभी वो अपनी चाल चलते हुए विषम परिस्थिति में आ जाता है, तो उसके प्रभाव हमारे लिए नकारात्मक हो जाते हैं और तब हम उसे क्या बोलते हैं कि वो हमारे लिए खराब ग्रह है, अच्छा नहीं है। क्योंकि ग्रह की चाल तो बदलती रहती है और इसी चाल के बदलाव में इस दौरान जो चंद्रमा है वो मंगल की राशि मेष राशि से संचरण करेंगे। यानी कि जब 21 मार्च को आपको ये वीडियो मिलेगा तो ये 21 मार्च को इस राशि से संचरण करेंगे और इस राशि से संचरण करेंगे। देखिए, ये स्थितियां जो हम अवलोकित करें ये मात्र आपकी 2.25 दिन की नहीं है, बल्कि ये 21 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक की स्थितियों को हम यहाँ पर विश्लेषित करने जा रहे हैं। क्योंकि बुध के मार्गी होने से जो पिछले समय में आपने विषम परिस्थितियों का सामना किया है धन को लेकर आपके देखिए जहां पर आपने कार्य किया वहां पर धन अटक गया, आपको आज का पेमेंट कर देंगे, कल पेमेंट कर देंगे, ये वाली स्थिति सुनने में आ रही। आपने कोई बड़ी डील क्रैक की थी, उस डील का आपको अमाउंट आना था वो रुक गया। आप जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ पर किसी कारणवश आपका पेमेंट थोड़ा सा कट करके दिया गया। ये सारी स्थितियाँ जो उत्पन्न हुई ये बुध के वक्री होने के कारण हुई, जो कि इस समय आपके द्वादश स्थान पर राहु के साथ विद्यमान है। राहु बुध जो है इस समय आपके द्वादश स्थान से संचरण कर रहे हैं। हालांकि राहु के लिए तो ये कंफर्टेबल स्थान है, लेकिन बुध यहाँ पर वक्री अवस्था में थे। एक तो आपका द्वादश भाव, दूसरे विषम परिस्थिति में बुध, यानी कि आपके लिए जो चीजें थी वो एक कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। यानी कि करेला कड़वा होता है, ऊपर से नीम का पर चढ़ा हुआ बेल का करेला होता है वो और ज्यादा कड़वा होता है। अर्थात ये वाली स्थितियां आपके साथ उत्पन्न हुई। आपकी बुद्धि भ्रमित रही, क्योंकि जहां राहु सडन विचार होते हैं वहीं बुध इम्प्लीमेंट होते हैं। यानी कि दोनों स्थितियों को अगर देखा जाए तो राहु ने इस इम्प्लीमेंट में आपके भ्रमित बुद्धि को किया, जिस कारण से आपके लिए चीजें जो हैं वो आपकी आशा से विपरीत जाती हुई दिखाई दी। अब इन सभी चीजों में आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। और बुध का जो ये आपका फाइनेंशियल सिस्टम है, चंद्रमा देखिए इस दौरान आ जाएंगे आपके मेष राशि में, जिस कारण से यह बारगी होने के बाद, क्योंकि ये 3 दिन का समय भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा और साथ ही साथ बुध की ये जो मार्गी अवस्था है ये भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। 20 दिनों तक चंद्रमा इसी भाव में गोचर कर क्षमा करें, बुधदेव इसी भाव में गोचर करते हुए दिखाई देंगे, जिस कारण से ये 20 दिनों की स्थितियां आपके लिए किस तरीके से रहने वाली हैं। इस दौरान देखिए थोड़े से आपके धन के, जो आपका धन अटका हुआ है, धन रुका हुआ है, उसके आने के योग बनेंगे। लेकिन आपके सामने कुछ ऐसी चीजें होंगी, जैसे आप किसी कार्य को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कुछ निवेश करना चाहते हैं। मतलब ये अनावश्यक खर्चे वाले खर्चे नहीं होंगे, बल्कि ये निवेश वाले खर्चे होंगे। कुछ ऐसी चीजों में निवेश करते हुए देखे जाएंगे, जिस कारण से आपके लिए चीजें जो हैं पहले की अपेक्षा अब काफी ज्यादा अच्छी होती हुई देखी जाएंगी। थोड़ा सा एनर्जी लेवल आपका थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये आपके लिए राशिफल है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण स्थितियां रहने वाली हैं ये आपकी, जो आपके लिए चीजों को बहुत ही ज्यादा विस्तार देती हुई देखी जाएगी। समय है इस समय पर आपके लिए चीजों को एक नए तरीके से, नए विस्तार से आगे ले जाने का। तो यहाँ पर इस दौरान हम
बुध की स्थितियों का अवलोकन करने जा रहे हैं। बुध जो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। ये फाइनेंशियल सिस्टम आपका किस तरीके से रहने वाला है इस दौरान, क्योंकि ये देखिए आपके धन भाव के कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि आपके पराक्रम प्रयास, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना, एनर्जी लेवल आपका थोड़ा सा वीक रहने वाला है। और जब ये एनर्जी लेवल वीक रहेगा, इसी एनर्जी लेवल पर हमको थोड़ा सा प्रयास करना है, साहस को बढ़ाना है, थोड़ा सा आत्मविश्वास आपका डगमगाया रहेगा, थोड़ा सा वाणी कहीं पर जब महत्वपूर्ण स्थानों पर आप होंगे तो वाणी आपका साथ छोड़ती हुई देखी जाएगी, नर्वस होती हुई देखी जाएगी। आपके अंदर पूरे हर सवाल के जवाब मौजूद हैं, हर सिचुएशन को फेस करने की काबिलियत है आपके अंदर, लेकिन फिर भी वाणी के अंदर वो ताकत नहीं देखी जाएगी जो ताकत उस चीज़ को फेस कर सकती है। थोड़ा सा नर्वसनेस रहने वाला है। इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को जगाना होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी इस दौरान आपका थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस कारण से यह समय जो है स्वर्णिम समय, आप थोड़ा सा मिस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अपना एनर्जी लेवल बनाए रखेंगे तो आपके लिए सब अच्छा ही होगा। थोड़ा सा निवेश की ओर आपका इस दौरान ज़्यादा फोकस रहेगा। आपका धन तो आ जाएगा, लेकिन इस धन को आप किस जगह पर निवेश करने जा रहे हैं। लेकिन मोस्टली आप ऐसी चीज़ों पर निवेश कर सकते हैं जो आपके लिए दीर्घकालिक समय में आपकी आवश्यकताओं को फुलफिल कर सके। पंचम दृष्टि यहाँ से जो जाएगी आपके हाउस पर जाएगी, तो घर में जो आपके विषम परिस्थितियां बनी हुई थी, यानी कि बहनों के साथ आपकी थोड़ी सी अनबन चल रही थी, बहनों के साथ, बुआ के साथ, ये अनबन समाप्त होगी। साथ ही साथ इस दौरान मेहमानों का आवागमन हो सकता है। कोई मेहमान आपके घर में आ सकता है, जिसकी वजह से घर में प्रसन्नता का माहौल रहने वाला है। साथ ही साथ एक चीज और देखी जाएगी, इस दौरान आप काफी ज्यादा प्रसन्नचित होते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे समस्याएं आपकी सॉल्व होती जाएंगी, वैसे वैसे घर में भी प्रसन्नता का माहौल होता हुआ देखा जाएगा। जैसे एक व्यक्ति के दुखी होने से पूरे परिवार में एक अजीब सी, कहते हैं ना, मायूसी छा जाती है, वही सिचुएशन आपके परिवार में भी चल रही थी, जो अब धीरे धीरे छटने वाली है। हालांकि 2 से 3 दिनों तक जो बुध की स्थिति रहेगी, ये थोड़ी सी असामान्य ही रहने वाली है, क्योंकि एकदम से ग्रह चाल तो बदल देता है, लेकिन सामान्य होने में उसे थोड़ा सा समय लगता है। अब यह समय जो लगेगा वो भी है आपके लिए थोड़ा सा, कह सकते हैं कि आपके इसी कारण से एनर्जी लेवल जो होगा वो आपका थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि स्थितियां नियंत्रण में रहेंगी, कोई अनियंत्रित स्थिति नहीं रहने वाली है। बाकी आप अगर कोई भूमि भवन वाहन से संबंधित प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए जो फाइनेंशियल सिस्टम आपका कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा था, कि आपको लग रहा था कि आप फाइनेंस या फाउंडेशन जो चीज़ें होती हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए इस दौरान आपके लिए राहत की सांस रहने वाली है कि आप इस दौरान इन सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज करते हुए देखे जाएंगे। साथ ही साथ सप्तम दृष्टि, क्योंकि सपोर्ट आपका बहुत अच्छा रहने वाला है परिवार की तरफ से, और आपका परिवार का सपोर्ट जो रहेगा वो आपको हर चीज में आगे ही बढ़ाने वाला है। सप्तम दृष्टि जो आपकी षष्ठ स्थान पर रहने वाली है, तो इस दौरान एक चीज का तो ध्यान रखें कि शत्रु पक्ष यदि आप पर हावी होने का प्रयास कर रहा था, तो इस दौरान आप पर हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस दौरान आप डायरेक्ट किसी को जवाब देने के बजाय बल्कि एक कूटनीति, रणनीति का प्रयोग करते हुए देखे जाएंगे। और जब ये रणनीति इम्प्लीमेंट में आएगी, तो काफी सारी चीजें जो होंगी वो पहले से बेहतर होती हुई दिखाई देंगी, यानी कि शत्रु को आप चारों खाने चित भी करेंगे और आपका नाम भी नहीं आएगा। कुछ इस तरीके की रणनीतियां आपकी रहने वाली हैं, जो कि आपके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इस दौरान आप जो भी कार्य करेंगे, क्योंकि यही है आपका सबसे बड़ा बदलाव, कि आप इस दौरान सामान्य तरीके से कार्य नहीं करेंगे, बल्कि आप चीजों को रणनीति, योजनाबद्ध तरीके से परास्त करने का प्रयास करेंगे, चाहे सिचुएशन हो या कोई मनुष्य हो। दूसरी चीज क्या रहने वाली है कि आपके जो यहाँ पर ऋण है, ये पिछले समय में आपने कुछ ऋण भी लिए हैं। बेशक कितने भी आप कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति हों, लेकिन फिर भी आपको ऋण लेने की आवश्यकता पड़ गई। उस ऋण को भी इस दौरान कुछ ऐसा आप रणनीति वगैरह का प्रयोग करने जा रहे हैं, उस ऋण को भी आप इस दौरान चुका देंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस दौरान आपके लिए बेहतर होती हुई देखी जाएगी। वहीं इस दौरान आपके जो कंपटीटर होंगे, तो कंपटीटर के लिए भी यही चीज़ रहने वाली है कि आपकी जो रणनीति है वो आपको काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको अपने इम्यून सिस्टम पर ध्यान देना होगा, अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। जितना ज़्यादा आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करके रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर सिचुएशन निकल कर आएंगी। अष्टम दृष्टि जो रहेगी, क्षमा करें, नवम दृष्टि जो अष्टम भाव पे रहेगी, वो अष्टम भाव आपका इस दौरान काफ़ी ज़्यादा ज्वलित होते हुए देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए चंद्रमा जो आपके धन भाव में संचरण कर रहे हैं, उनकी भी दृष्टि यहाँ पर है, और बुध, राहु
राहु की भी दृष्टि यहाँ पर है, जिस कारण से ये भाव आपका प्रबल रूप से एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन मंगल के साथ होने की वजह से भी यहाँ पर दृष्टि आने की वजह से थोड़ा सा आपके लिए कॉन्फिडेंस लेवल और साथ ही साथ आपके जो बाहर निकलते समय वाहन की चोट चपेट के भी जो योग बन रहे हैं, उनसे थोड़ा सा आपको अप्रिय समाचार मिल रहा है। थोड़ा सा इस दौरान चोट चपेट या अप्रिय स्थितियों जैसी आपके लिए सिचुएशन बनती चली जा रही हैं, इनसे थोड़ा सा आपको सजग रहना होगा। साथ ही साथ ये आपका अचानक धन कारक भाव है कि आपके जीवन में अचानक धन का आगमन, अचानक धन का गमन, ये सारी चीज़ें यहीं से ही उपलब्ध होती हैं। तो आपके अचानक धन आगमन के योग बनेंगे, क्योंकि वक्री थे तो धन गमन के योग बने थे, जिस कारण से आपका ऋण वगैरह आपको लेना पड़ गया था। लेकिन अब मार्गी होंगे, क्योंकि जब ग्रह वक्री होता है तो वो विपरीत प्रभाव देना लगता है, यानी कि अपने जो स्वभाव से विपरीत प्रभाव, यानी कि पहले धन ला रहा था अब वही धन लेकर जा रहा है। तो मोस्टली ये चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। और इस दौरान देखिए, जो लोग अपनी किसी भी कार्य को गोपनीय तरीके से, क्योंकि इस दौरान गोपनीयता बहुत आवश्यक रहने वाली है, गोपनीयता जितनी ज़्यादा चीज़ों में बनाकर रखेंगे उतना ज़्यादा लाभ के आपके अवसर बढ़ जाएंगे। 90% तक आपके लाभ के अवसर बढ़ते चले जाएंगे। और जो भी चीज़ें बिगड़ेंगी वो आपकी जो गोपनीयता नहीं बनाने के कारण बिगड़ेगा। इस दौरान आपका माइंड भी बहुत रिफ्रेश रहने वाला है। माइंड में जो भी चीज़ें आएंगी वो आपकी कह सकते हैं कि लाभकारी ही इस दौरान आपको लाभ ही प्रदान कराएंगी। सही समय पर सही निर्णय इस दौरान आपके लिए बहुत ही आवश्यक रहेगा, क्योंकि यही वो सही समय है जब आप चीज़ों से रिलेटेड अच्छे निर्णय ले सकते हैं। अब चर्चा करते हैं उपायों की। तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि बुध आपके फाइनेंस सिस्टम को सही करते हैं, ओम बूम बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धता अनुसार करना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बुध के लिए देखिए, आपके जो देवी देवता होते हैं भगवान गणेश और माता दुर्गा, इन दोनों की आराधना करना आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। साथ ही साथ देखिए, हरी मूंग सायं को मंगलवार के दिन भिगोकर कांच के बाउल में रख दीजिए और बुधवार को कबूतरों को खिला दीजिए। देखिए, अगर कबूतर नहीं मिल पा रहे हैं तो अन्य पक्षियों को भी खिलाया जा सकता है। आप ये हरी मूंग वाला उपाय कीजिए। इसके अतिरिक्त आप मूली बिल्कुल साफ सुथरी 3 या 6 ले लीजिए और इनको धर्म स्थान या फिर जहाँ कहीं भंडारा हो रहा हो वहाँ पर दान कर दीजिए। फिर देखिए, आपको बुध के कितने ही सटीक चमत्कारिक प्रभाव मिलते हैं, क्योंकि बुध आपके धन को सपोर्ट करते हैं और धन को नियंत्रित